कायद आज़म की इकलौती बेटी और उनकी जायदाद की वारिस दीना जिन्ना को पाकिस्तानी शहरियत क्यों ना मिल सकी। दीना को अपने वालिद की ख्वाहिशात के बरक्स एक गैर मुस्लिम लड़के से लव मैरिज करने की कितनी बड़ी सजा मिली। तलाक के बाद जब दीना जिन्ना अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए पहली बार अपने वालिद के घर पहुंची तो उस मौके पर कायद आज़म का उनके साथ रवैया कैसा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने वालिद की जायदाद का हक लेने के लिए सारी जिंदगी कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने वाली दीना जिन्ना वाडिया की मुकम्मल कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। मैं ना सिर्फ आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी बल्कि रिप्लाई भी करूंगी। सो लेट्स बिगिन। ये 1919 का साल था। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब मोहम्मद अली जिन्ना को ये खुशखबरी सुनाई गई कि अल्लाह ने आपको बेटी अता की है। वालिदा रती पेटेट ने अपनी साहबजादी का नाम दीना रखा। माँ बाप की लाडली दीना जिन्ना की परवरिश एलीट क्लास घराने में होने लगी। और क्यों ना होती, उस वक्त कायद आज़म का शुमार जनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होता था। दीना जिन्ना ने इब्तदाई तालीम बम्बई के एक कॉन्वेंट स्कूल में हासिल की। जनवरी 1929 में रती जिन्ना ने कायद आज़म को दिल्ली रवाना करते हुए कहा था, आप मेरी तरफ से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर फूल चढ़ाना ना भूलिएगा। इसके चंद हफ्ते बाद रतन बाई ने 20 फरवरी 1929 में अपनी 29वीं सालगिरह के मौके पर अपनी आखिरी सांसें ली। मां की वफात के वक्त दीना जिन्ना 9.5 बरस की थी। किताबों में तहरीर है कि कायद आज़म जब अपनी मरहूम अहलिया की कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे तो फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी अपनी बहन फातिमा जिन्ना को सौंपी और दीना का बचपन बम्बई के इलाके मालाबार हिल के पोश तरीन इलाके में गुजरा। कायद आज़म दीना को अक्सर शॉपिंग करवाने भी ले जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1930 में जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो फातिमा जिन्ना और दीना को भी अपने हमरा ले गए और दीना को लंदन के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया और रिहाइश के लिए वहां एक मकान भी खरीद लिया गया। चूंकि फातिमा जिन्ना भी अपने भाई के साथ सियासी अमूर में दिलचस्पी लिया करती थी, यही वजह थी कि दीना जिन्ना अपने ननियाल के भी करीब होती गई। बेपनाह मसरूफियात के बावजूद भी लंदन में कायद आज़म हफ्ते और इतवार का दिन अपनी बेटी के साथ गुजारा करते थे। 1934 में कायद आज़म तो इंडिया वापस आ गए, लेकिन फातिमा जिन्ना और दीना लंदन ही में रहे। दीना जिन्ना के हवाले से बताया जाता है कि वो फातिमा जिन्ना से छुप छुपा कर मुलाजमीन को पैसे भी दिया करती थी। ख्वाजा रजी हैदर अपनी किताब रत्ती जिन्ना कायद आज़म की रफीका हयात के सफ़ा नंबर 146 पर लिखते हैं कि सैयद अब्दुल हई जो जिन्ना साहब के मुलाजिम थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिस्टर जिन्ना के पास उस वक्त 5 गाड़ियां थी। दीना जिन्ना को कार चलाने का बहुत शौक था, लेकिन जिन्ना साहब मुझे मना करते थे कि दीना को कार चलाने को मत दिया करो। लेकिन दीना अक्सर मुझसे जिद करके कार ले लेती थी और बम्बई के मज़ाफ़ात की सड़कों पर बहुत तेज ड्राइविंग किया करती थी। उनको मौसीकी और उम्दा कपड़े पहनने का भी शौक था। जब हम खरीदारी करके लौटते थे तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना दीना के बारे में दरियाफ्त करती थी कि वो कहाँ गई थी और उन्होंने क्या खरीदा। जिन्ना साहब भी अक्सर मुझसे पूछते थे कि क्या दीना ने कार चलाई थी, मगर मैं हमेशा झूठ बोल दिया करता था। चूंकि कायद आज़म अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, यही वजह थी कि उन्होंने अपना लड़कपन और जवानी अपने ननियाल में गुजारी। यहाँ दीना जिन्ना को एक नौजवान नेवाइल वाडिया से मोहब्बत हो गई। नेवाइल का ताल्लुक पारसी फैमिली से था, लेकिन वो खुद ईसाई बन चुका था। दीना के ननियाल ने उसकी भरपूर सपोर्ट की, जबकि कायद आज़म इस रिश्ते के खिलाफ थे। कायद आज़म ने बड़ी हद तक कोशिश की कि ये शादी ना हो सके, और वैसे भी ये बात उनके लिए हजीमत का बायस बन सकती थी कि देखो, ये है मुसलमानों की नुमाइंदा जमात का लीडर जिसकी अपनी बेटी गैर मुस्लिम की दुल्हन बन रही है। MC छागला अपनी किताब रोजेस इन दिसंबर में तहरीर करते हैं कि जिन्ना साहब ने अपने मखसूस लहजे में दीना से कहा कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुस्लिम लड़के हैं और तुम जिसको चाहे मुंतखब कर लो, लेकिन तुम्हें एक पारसी फैमिली का लड़का ही क्यों मिला। तब दीना ने जवाब दिया, डियर डैड, हिंदुस्तान में भी करोड़ों मुसलमान लड़कियां मौजूद थी, तो आपने मेरी माँ एक पारसी लड़की ही से शादी क्यों की। दीना के इस फैसले के बाद जिन्ना साहब ने अपनी बेटी से अपने ताल्लुकात महदूद कर लिए थे, ताहम उनकी अपनी बेटी से बातचीत हो जाया करती। वो कभी कभार अपने ड्राइवर अब्दुल हई के जरिए दीना की खैरियत भी मालूम कर लिया करते थे। बताया जाता है कि 1938 में जब दीना जिन्ना और नेवाइल वाडिया की शादी हुई तो कायद आज़म अपनी अलालत के बायस इस तकरीब में शरीक ना हो सके,
लेकिन उस मौके पर उन्होंने अपने ड्राइवर सैयद अब्दुल हई के जरिए एक गुलदस्ता भिजवाया। दीना नेबाइल वाडिया की लव मैरिज नाकाम साबित हुई और शादी के सिर्फ 5 साल बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते जुदा कर दिए। दीना वाडिया का सिर्फ एक बेटा और एक ही बेटी पैदा हुई, जिनके नाम नुस्ली वाडिया और डियाना एन वाडिया हैं। कायद-ए-आज़म की अपनी बेटी से आखिरी मुलाकात 1946 में मुंबई में हुई। दीना अपने बच्चों को लेकर अपने वालिद के घर पहुंची, जहां कायद-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। दीना वाडिया बताया करती थी कि वो हमें देखकर बहुत खुश हुए। तब मेरी बेटी डियाना 5 साल जबकि नुस्ली 2 साल का था। हम देर गए तक बच्चों और सियासत के बारे में गुफ्तगू करते रहे। डैड ने मुझे बताया कि अब बहुत जल्द पाकिस्तान बनने वाला है। उन्होंने हमें गिफ्ट्स दिए और गुड बाय करने के लिए दरवाजे तक आए। उस मौके पर 2 साला नुस्ली वाडिया अपने नाना की जिना कैप गौर से देखने लगा। डैड ने फौरन ही वो टोपी उतारकर अपने नवासे के सर पर रख दी और बोले, इसे तुम रख लो मेरे बेटे। याद रहे कि कायद-ए-आज़म की दी हुई टोपी इस वक्त भी उनके नवासे के पास मौजूद है। पाकिस्तान बन गया, कायद-ए-आज़म कराची आकर रहने लगे, जबकि उनकी इकलौती बेटी और नवासा नवासी बम्बई में ही रहते रहे। दीना जिना कुछ अरसे हिंदुस्तान में रही, लेकिन फिर वो बरतानिया और अमरीका सेटल्ड हो गई। वो पहली बार 1948 में अपने वालिद की तदफीन में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई। दूसरी मर्तबा वो फातिमा जिना से मिलने पाकिस्तान आई। वो आखिरी बार 2004 में अपने बेटे नुस्ली वाडिया और पोतों जहांगीर और नेस के हमरा अपने वालिद का मुल्क देखने आई। अपने दौरे में उन्होंने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और विजिटर बुक में ये जुमला तहरीर किया, खुदा मेरे वालिद के पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करे। पाकिस्तान विजिट के दौरान लाहौर में दीना वाडिया के मेजबान अल्लामा इकबाल के नवासे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन थे। मियाँ सली ने डर डर कर दीना वाडिया से कायद-ए-आज़म और उनके इख्तलाफात के बारे में पूछा तो वो गुस्से में आ गईं और सिर्फ इतना जवाब दिया, नौजवान एक बात हमेशा याद रखना कि तमाम उम्र मेरा अपने वालिद से महज एक ही बात पर इख्तलाफ था और वो थी मेरी शादी। हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी इकलौती बेटी को अपनी तमाम तर जायदाद से आग कर दिया था। ताहम इस बात में सदाकत नहीं। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी बेटी के लिए 2 लाख रुपए अलहदा से मुख्तस किए थे। कायद-ए-आज़म की वफात के बाद से उनका मुंबई वाला घर हिंदुस्तान सरकार के कब्जे में चला गया। दीना जिना ने भारतीय अदालत में वरासत का मुकदमा दायर करते हुए ये घर उनके हवाले करने की दरख्वास्त की ताकि वो उस घर में रह सकें जहां उन्होंने अपने वालिद के साथ बचपन गुजारा था। ताहम अदालत ने उनकी दरख्वास्त ये कहकर कबूल ना की कि इस जायदाद पर कानूनी तौर पर सिर्फ फातिमा जिना ही दावा कर सकती थी, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने ये उनके नाम कर दी थी। वाज़े रहे कि दीना जिना ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से दरख्वास्त की थी कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद 60 बरस का अरसा बीत चुका है और मैं अब तक उस घर से महरूम हूँ जहाँ मैं पली बड़ी और अपनी शादी तक अपने वालिद के साथ वक्त गुजारा, लिहाजा ये घर मुझे लौटा दिया जाए। ताहम दीना की जिंदगी में उन्हें ये घर ना मिल सका और वो इसके इंतजार में 2 नवंबर 2017 को 98 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। दीना जिना के बेटे और कायद-ए-आज़म के नवासे नुस्ली वाडिया भारतीय शहरी हैं और मुंबई इंडिया में रहते हैं। वो भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन वाडिया ग्रुप के रूहे रवा हैं और अरबों रुपए की जायदाद रखते हैं। नुस्ली वाडिया के बड़े बेटे जहांगीर वाडिया मशहूर बिजनेसमैन हैं जो वाडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाते हैं। जहांगीर वाडिया के छोटे भाई और कायद-ए-आज़म के पड़नवासे नेस वाडिया भी बिलियनियर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अल्लामा इकबाल की फैमिली के बैकग्राउंड पर तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की कहानी के लिए यहाँ नीचे और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पर डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।